पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आएंगे। तो पहला था इलाहाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो आपका आता जयशंकर प्रसाद, बा आता आपका आगे, और साथ आपका हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, और दाता महादेव वर्मा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया इलाहाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। फिर आपका दूसरा आता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन की मिलन या मिनी, और साथ निशा निमंत्रण, और आपका यहाँ पर द आता ठीक है मधु कलश। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा निशा निमंत्रण। फिर आपका तीसरा आता भक्तिन पाठ है किस विधा में लिखा गया है, तो आपका आता कहानी, और बात आपका आलेख, साता रेखा चित्र, और दाता लेख। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया भक्तिन पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा रेखा चित्र। फिर आपका चौथा आता बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, तो इसका आपका आता आकर्षक वस्तुएं, बाता उपहार की वस्तुएं, और साता उधार की वस्तुएं, और दाता ठीक है उपहार की वस्तुएं। तो जो आपका यहाँ पर दिया है बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आकर्षक वस्तुएं। फिर आपका पांचवा आता है ईश्वर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे, तो आपका आता बनावटी, बात धार्मिक है, और साथ मौज मस्ती, और दादा सादगीपूर्ण। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है ईश्वर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सादगीपूर्ण। फिर आपका छठवां आता अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं आपके 8, तो 8 आपका राइट आंसर रहेगा। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता मैं माँ देखता डॉट डॉट लिए फिरता हूँ, तो यहाँ पर मैं माँ देखता नहीं शेष लिए फिरता हूँ, नहीं शेष आपका करेक्ट आंसर रहेगा पहले रिक्त स्थान का। फिर दूसरा आता मैं बना बना कितने जग के रोज मिटाता हूँ, मैं डॉट डॉट अलंकार है। तो जो आपकी पंक्ति दी गई है इसमें आपको बताना कौन सा अलंकार है, तो इसमें रहेगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता मेरे भ्रमण की एकांत सातिन डॉट डॉट ही रही है, तो इसका आंसर आपका भाग 3 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है परिमित शब्द का अर्थ डॉट डॉट होता है, तो यहाँ परिमित शब्द का अर्थ होता है आपका सीमित। फिर आपका पांचवा आता है ठीक है वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं, तो यहाँ पर वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं आपके क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। फिर आपका छठवां आता आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी डॉट डॉट हो गई, तो इसका आंसर रहेगा सुस्त। ठीक है, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आती है आपकी सही जोड़ी बना के लिखिए। 7 नंबर की आती है स्तंभ अवबा में दी गई है आपकी सही जोड़ी। ठीक है, तो आप क्या थी कविता के बहाने, तो आपको कविता के बहाने मैच करना है कुंवर नारायण से। और जो आपकी यहाँ पर आती है ठीक है स्टूडेंट आपकी जो यहाँ पर दूसरी आती है मधुशाला, तो मधुशाला को मैच करना है आपको यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन से। जो आपकी तीसरी आती तीन तरह होना ठीक है, 3 तरह होना, तो इसको आपको बिखा जाना से मैच करना है। जो चौथी आती है पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की ढोलक आपको मैच करना है यहाँ पर ठीक है फणीश्वर नाथ रेणु से। और जो आपकी आती है पाँचवीं उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, तो इसको मैच करना है आपको व्यतिरिक्त अलंकार से, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। 6वीं आती है आपकी ओम थानवी, तो ओम थानवी को आपको किससे मैच करना है स्टूडेंट, इसको मैच करना है आपको अतीत में दबे पाँव से। और जो आपकी 7वीं आती है मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो इसको आपको शब्दों का स्तर उससे मैच करना है, ये आपकी 7वीं हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, आप प्रश्न 4 आता एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला आपका आता बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है ठीक है सुनहरे सूरज। बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। फिर आपका जो यहाँ पर आता है भाव सागर में कौन सा अलंकार है, तो भाव सागर में रहेगा आपका यहाँ पर रूपक। ठीक है, रूपक अलंकार। और फिर आपका आता है जेठ का पुत्र क्या कहलाता है, तो जेठ का पुत्र ठीक है कहलाता है जिठौत। जिठौत आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं जिठौत। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर। फिर चौथा आता भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो ठीक है भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी, तो यहाँ पर रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसंदा ने शरण दी। ठीक है, किसंदा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और फिर आपका आता है 6वां संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है, तो यहाँ पर संपादकीय को ठीक है अखबार की आवाज़ माना जाता है। अखबार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर जो आपका आता है 7वां गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ब्यागास। ठीक है, गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को ब्यागास कहा जाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 1 वाक्य तक कंप्लीट। फिर आपके आते प्रश्न 5, 7, 7 का चयन करके लिखिए। तो आपका पहला आता बच्चे प्रत्यक्षा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो पहला आपका 7 रहेगा। दूसरा आता प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, तो ये भी आपका 7 रहेगा। तीसरा आता श्रृंगार रस के 3 भेद होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। ठीक है, फिर आपका चौथा आता बाजार दर्शन पाठ की रचनाकार महादेवी वर्मा है, तो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ की जो रचनाकार हैं वो है जयंत कुमार, तो ये भी आपका 7 रहेगा। फिर आपका 5वां आता मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पर 7 रहने वाला है। फिर जो आपका 6वां आता सिल्वर बेडिंग या व्यवसाय विवाह के 25 वर्ष
होने पर बनाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य है। तो इस तरह से आपके 70 कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 76 प्रतिवाद की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए, अथवा नई कविता की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए। फिर आपका था शीतलबाड़ी में आग होने के क्या अभिप्राय, अथवा कवि हरिवंश राय बच्चन अपने मन में किस तरह का संशय लिए हुए हैं। फिर आपका 8वां था रस की परिभाषा देते हुए उसकी भी लिखिए, अथवा था स्थायी भाव संचयी भाव में आपको अंतर लिखना है। फिर आपका प्रश्न 9वां था भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा था विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 10वां था रेखा चित्र और संस्मरण में आपको कोई दो अंतर लिखना है, अथवा था निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकारों एवं उनके दो निबंधों के नाम लिखिए। ठीक है, अब आपका 11वां प्रश्न आता भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई, अथवा था बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। फिर आपका प्रश्न 12 था तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए, अथवा था लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 13वां था ईश्वर बाबू के चरित्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए, अथवा था जूझ कहानी की प्रमुख पात्र की दो विशेषताएं लिखिए। फिर आपका था इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसका अथवा था इंटरनेट की दो विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 15वां था रस के आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए, अथवा था शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। फिर आपका 16वां था हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, कोई दो रचनाएं भावपद खिलाफत साहित्य में स्थान। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 17वां था महादेव वर्मा अथवा जयंत कुमार। ठीक है, दोनों में से आपको किसी एक पर लिखना है, साहित्यिक परिचय कोई दो रचनाएं भाव शैली साहित्य में स्थान। ये आपके तीन अंक के क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, और भाव पालन कीजिए, जरा मृत्यु दोनों जगत के प्रमाणित सत्य हैं, इसका आपको भाव पालन करना है। और ठीक है, विलंब से कक्षा में पहुंचने पर शिक्षक साथ, ठीक है, शिक्षक और छात्र संवाद लिखिए। फिर आपको 19वां आता है तो निम्नलिखित आपने गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दीजिए। आपको 3 मार्क रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्वच्छता हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है, इस तरह से पूरा आपको पढ़ लेना है। इसके 3 प्रश्न रहेंगे, तो इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, आपको कुछ याद करने की इसमें जरूरत नहीं रहती, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ लेंगे आप, तो आपसे आराम से बन जाएगा। अथवा था निम्नलिखित आपरित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो अगर आपसे यहाँ पर गद्यांश नहीं बनता तो आपका आपरित काव्यांश आता है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही इसके भी आपके यहाँ पर आते हैं 3 प्रश्न, तीनों प्रश्न का आंसर आपको काव्यांश में ही मिलेंगे। फिर आपका 20वां था निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो इसमें आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसने सुरागपान किया करता हूँ, इस तरह से दिया गया। इसका अथवा देख लीजिए, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। फिर आपका 21वां था निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। तो आपका गद्यांश दिया गया भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। ठीक है, इस तरह से दिया गया, तो इसकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। इसका अथवा था बाजार में एक जादू और जादू आंख की तरह काम करता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 22वां था नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इसमें आप यहाँ पर, ठीक है, पीडीएफ है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपके प्रश्न इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।